नफरत के बाजार में और वो दुकानें पहले कहाँ खुलने वाली हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और 2024 में पूरे देश में नफरत के बाजार बंद होंगे, मोहब्बत की दुकानें हर राज्य में खड़ी होंगी। पर राहुल गांधी डरता नहीं है ना। उन्होंने वो पोस्टर दिखाकर बस ये पूछा संसद में, और वो अंतिम दिन था उनका संसद में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं, ये सवाल पूछा श्री राहुल गांधी जी की। 4000 किलोमीटर की यात्रा ने संघी भाजपाइयों की नफरत की नींव को हिलाकर रख दिया। बौखला गई भाजपा। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। सच में तारिक साहब ने सही कहा, सवाल उठ रहे थे। 4000 किलोमीटर गर्मी में, बारिश, तूफान में, बर्फ में, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराने का सपना लेकर निकले हैं, हाथ में तिरंगा लेकर। लेकिन जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा था, हमें आप पर गर्व हो रहा था। कर दिखाया आपने, आपने कर दिखाया, और सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए। श्री राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर की यात्रा ने संघी भाजपाइयों की नफरत की नींव को हिलाकर रख दिया। बौखला गई भाजपा। मालूम था हमले होंगे, हम भारत जोड़ने निकले हैं, और हमला सबसे पहले किस पे हुआ? जो हमें लेकर निकला था, जो हाथ में तिरंगा लेकर निकला था, हमारा नेता राहुल गांधी। क्या हुआ? सबसे पहले उनके और उनके परिवार से एसपीजी सुरक्षा छीन ली गई। छीनी या नहीं छीनी? उसके बाद मन नहीं भरा, एसपीजी सुरक्षा के बाद उनकी सदस्यता, सांसद सदस्यता छीनी गई। उसके बाद उनका सरकारी आवाज छीना गया। लेकिन नहीं छीन पाए तो क्या? राहुल गांधी की आवाज को, लोकतंत्र की उठती आवाज को नहीं छीन पाए। बुलाया था आपकी मोदी जी, आपकी ईडी ने 55 घंटे श्री राहुल गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को बुलाया। डराने की खूब कोशिश हुई कि ईडी के दफ्तरों में चक्कर कटाए जाएं। लेकिन क्या हुआ? साल होने वाला है ईडी की आपकी उस पूछताछ का। हम चुनौती देते हैं, 9 साल कुछ नहीं कर पाए, अब 8 महीने बचे हैं। कर सकते हो तो कर लो, उखाड़ेंगे तो संघी राज को उखाड़ेंगे। मैं कुछ जानकारियां आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। 8 महीने, सिर्फ 8 महीने रह गए, 2024 देश का चुनाव हमारे सामने है, और देश खासतौर से कर्नाटका की जीत के बाद हमसे और उम्मीद करने लग गया है कि इस भाजपा की नफरत की राजनीति को अगर कोई रोक सकता है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और हमने कर्नाटक में कर दिखाया। अब 5 राज्य के चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन राज्यों से आए सभी भारत जोड़ो यात्रियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कुछ चेहरे दिख रहे हैं जो चुनाव में भी हमें लड़ते हुए दिखाई देंगे, भारत जोड़ो यात्री। उम्मीद करते हैं कि आप दम से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये 2024 के पहले का चुनाव 5 राज्यों का है, और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत जोड़ो यात्री चाहे चुनाव के मैदान में खड़ा होगा, चाहे समर्थन करने उतरेगा, 5 राज्यों में हम भाजपा को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। यहां तक हम ताकत लगाएंगे, और 5 राज्यों में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। अभी हाल ही में तेलंगाना में श्री राहुल गांधी जी की जो रैली थी, 5 लाख लोग एकत्रित हुए। भाजपा बौखला गई, क्योंकि अभी ताजी तो सदस्यता नहीं थी। अब तो वो राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर सांसद भी नहीं, फिर भी इतनी हिम्मत और ताकत कहां से मिली उसको कि तेलंगाना की धरती पर 5 लाख लोग श्री राहुल गांधी जी को सुनने आते। बौखला गई भाजपा, जिस मणिपुर का मां बोलने से देश के प्रधानमंत्री डर रहे हैं, मौन है,
पहले अमेरिका गए, फिर मिस्र गए, आज फ्रांस में है, लेकिन मणिपुर जल रहा है। हमारी मणिपुर की बहन भी बैठी है, उसके घर को जलाया गया, उसके घर को जलाया गया। श्री राहुल गांधी जी से मिली, श्री राहुल गांधी जी ने हमारी उस मणिपुर की बहन की बात सोनिया गांधी जी से कराई और बोला क्या मदद चाहिए। बोलिए बात मेरी नहीं है, मात्र मेरे परिवार की नहीं है, पूरे मणिपुर की है, पूरा मणिपुर को आपकी मदद चाहिए। ये उम्मीद कांग्रेस के नेताओं से उस बहन ने की। सोनिया गांधी जी ने मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में मणिपुर में एक डेलीगेशन भेजा। उसके बाद राहुल गांधी जी, जहां प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए था, दो समुदाय लड़ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार तमाशबीन बनी हुई है, वहां श्री राहुल गांधी जी जाते हैं। भाजपा की बौखलाहट स्वाभाविक थी कि जो नेता किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, सांसद नहीं है, कुछ भी नहीं है, सवाल पूछे गए किस हैसियत से मणिपुर जाते हैं। लेकिन वो मणिपुर गए, मणिपुर के राहत कैंपों में गए, वहां पर जख्मों को देखा और उस पर राहत, उसमें मलहम लगाकर राहत करने का काम हमें गर्व है हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। गर्व है हमें राहुल गांधी। आपसे बताना चाहती हूं, खेल बहुत बड़े हैं। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अफसर से हुई है दफ्तर से। एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बताया कि चंदे के नाम पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर भाजपा को 5,000 करोड़ का चंदा मिला है। बात भाजपा की नहीं, हम खुद कांग्रेसी हैं, हमें भी चंदा आ रहा है और हम इसकी मांग करते हैं कि कौन है ये चंदा देने वाले। इसकी पारदर्शिता से देश के एक एक नागरिक को, मतदाता को पता लगना चाहिए या नहीं, हाँ या ना। क्यों छुपाया जा रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर कि देश में किसका पैसा लग रहा है, कौन है राजनीतिक दल, जो पूंजीपति मित्र या देश विदेश में बैठे हुए लोग जो राजनीतिक दलों को पैसा दे रहे हैं, किस सोच से दे रहे हैं, क्या चाहते हैं वो सत्ताधारियों से जो 5,000 करोड़ भाजपा को मिला है। कांग्रेस का भी हम कहते हैं, जब आप इसका खुलासा इलेक्ट्रोल बॉन्ड को ओपन कर देंगे तो स्वाभाविक है हर राजनीतिक दल उस दायरे में आएगा और हर एक को बताना होगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी आज सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन इस पे चर्चा करने के लिए सदन में जो आवाज गूंजती थी वो आवाज राहुल गांधी जी की थी, जिसे इन्होंने खामोश कर दिया। राहुल गांधी जी की सदस्यता 2019 का लोकसभा चुनाव, कर्नाटका का भाषण, क्या कहा था राहुल गांधी जी ने? नीरव मोदी, ललित मोदी, ये चोर देश का पैसा लूट कर भगोड़े भाग गए, ये चोर है। और इस देश में चोर को चोर कहने पर 2 साल की सजा होती है। चोर को चोर कहने पर 2 साल की सजा होती है। ये सिर्फ भारत में मोदी काल में हो रहा है, न्यू इंडिया में हो रहा है। लेकिन बात यही थी, क्या सच यही है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता इसलिए गई कि उन्होंने 2 मोदी को चोर कहा था? 19 का मामला 23 में आता है, सदस्यता जाती। सच्चाई ये हरगिज नहीं है। 2019 में जो मामला दर्ज किया गया था साथियों, मानहानि का, उसे भाजपा के पूर्व विधायक जो गुजरात से आते हैं, उस मामले को दाखिल करने के बाद खुद वापस ले लिया, क्योंकि मालूम था यह मामला कोर्ट में खड़ा नहीं रहेगा। मानहानि का मामला ठंडे बस्ते में गया। 19, 20, 21, 22 निकल गया, 4 साल। मामला कहां है किसी को पता नहीं। और यही भाजपा का पूर्व विधायक जाता है कोर्ट में, कहता है कि मैं ये मामला वापस लेना चाहता हूं। मामला वापस नहीं होता है, ठंडे बस्ते में पड़ा जाता है। इंतजार किया जाता है कि कब हम इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल करके राहुल गांधी जी के खिलाफ उनकी आवाज को खामोश कर सकते हैं। और 19 के बाद 23 में वो मौका भाजपा को मिला। संसद में राहुल गांधी जी ने एक पोस्टर दिखा दिया। क्या पोस्टर था, कोई बता सकता है? अडानी के जहाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से दिल्ली आ रहे हैं प्रधानमंत्री की शपथ लेने। राहुल गांधी जी की यह गलती रही, भाजपा ने जो बता रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर राहुल गांधी डरता नहीं है ना। उन्होंने वो पोस्टर दिखाकर बस ये पूछा संसद में, और वो अंतिम दिन था उनका संसद में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं?
ये सवाल पूछा, उनसे ये सवाल पूछा राहुल गांधी जी ने कि अडानी की फर्जी कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ किसका है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये मांग की कि संसद में जेपीसी कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए, लेकिन क्या हुआ? जांच हुई? नहीं हुई। सवाल के जवाब मिले? नहीं मिले। क्या हुआ? श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता मानहानि की आड़ में छीन ली गई। लेकिन राहुल गांधी जी इनसे रोके नहीं रुक रहे हैं। आज गर्व होता है हमें, जहां देश आपदाओं से गुजर रहा है, आज एक अवसर भी था गर्व करने का। आज चंद्रयान 3 ने अपनी एक कामयाब उड़ान भरी है। इस दिन हम बधाई देते हैं देश के हजारों वैज्ञानिकों को। ये सोच थी किसकी? 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उनकी सोच थी कि बिना विज्ञान के ये देश ऊंचाइयां नहीं छू सकता है। 1947 गुलामी की जंजीरों से भारत में आजाद हुई थी, अपने पैरों पे खड़ा करना था। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारों से ये भारत आगे बढ़ना शुरू किया। और ये नेहरू जी का सपना था, विज्ञान के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। और 15 अगस्त, क्या तारीख है? 15 अगस्त 1969 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसरो की स्थापना की। इसरो की स्थापना की और पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सफल उड़ान भरता है चंद्रयान पहला। किन्हीं कारणों से 2019 में चंद्रयान 2 अपनी उड़ान को कामयाबी से नहीं कर पाया, जिसका वैज्ञानिकों को और हमें दुख रहा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी, वैज्ञानिकों ने अपना काम जारी रखा और चंद्रयान 3 आज एक सफल उड़ान किया। हमें गर्व होता है। अलग बात है कि आज केंद्र में बैठी सरकार सारा श्रेय एक अकेला सब पर भारी। आज तो टमाटर भी कह रहा है मैं ही अकेला सब पर भारी। आज हर बात का श्रेय कि देश आजाद 2014 में हुआ है, ये नया इंडिया है। इस नए इंडिया में मोदी जी क्या होता है? मध्य प्रदेश जहां आपकी सरकार है, इस नए इंडिया में एक आदिवासी के ऊपर बहुत ही बेशर्मी से भाजपा का एक कार्यकर्ता पेशाब करता पाया जाता है, वीडियो को छुपाया जाता है। जब वो वीडियो सामने आता है, सवाल उठते हैं कि ये है आदिवासी गरीब का सम्मान। और भाजपा के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें जब सामने आती हैं, तो एक अलग ही आदमी को खोज कर लाया जाता है। मुख्यमंत्री अपने घर ले जाते हैं शिवराज जी उन्हें, उसके पांव धोते हैं, गले में हाथ डालते हैं। बाद में पता लगता है वो आदमी कोई और था, ये तो किसी और के हाथ धुल गए। पांव तो धुल गए, पाप नहीं धुलेंगे शिवराज जी। अब वो पाप आपके 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मैं हर भारतवासी को कहूंगी आपकी यात्रा भारत जोड़ने की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक 2024 में हम उस कुर्सी पर राहुल गांधी जी को नहीं बिठा। आज हम जानते हैं राहुल गांधी आज हम जानते हैं राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि मेरे संसद सदस्य होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जब वो संसद सदस्य वायनाड से थे और जब वो नहीं थे, उनसे ज्यादा भीड़ और लोगों का सैलाब उमड़ा उनके स्वागत में जब उनकी सदस्यता गई और वो वायनाड की धरती पर उन्होंने जब कदम रखा। तो राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता कि वो संसद सदस्य रहे ना रहे, लेकिन हमारी भारत की लोकतंत्र की इस नींव को फर्क पड़ता है कि अगर राहुल गांधी जी उस संसद में ना हुए तो। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लड़ाई हमारी गुजरात के 4 दीवारी से बाहर निकल चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि श्री राहुल गांधी जी को जेल भेजने वाले 24 में जेल जाने की तैयारी कर लें। मोडानी के साथ क्या संबंध है आपके, ये सबकी जांच होगी। ये पूंजीपति मित्रों की सरकार ने इस देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा किया।
700 किसान शहीद हुए। कृषि कानून पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया। दिल्ली के दहलीज पर साल भर से हमारा किसान बैठा रहा। क्या नतीजा रहा? घुटनों पर लाए इस तानाशाह सरकार को, ये नहीं लाए कृषि कानून वापस हुए, किसान अन्नदाता की जीत हुई इस देश में। अब अग्निपथ, अग्निवीर के नाम पर जो सेना को चोट की जा रही है, जो सेना में जाना चाहते हैं, हमारे जवान बीच में हमारे बैठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपको हमने राहुल गांधी जी के साथ देखा और गर्व है हमें कि आज हम हमारे बीच में हमें ताकत देने आए हैं। गांधीवादी टोपी पहने हुए हमारे 90 वर्ष उम्र के बाबा भी हमारे बीच में। नन्हा सा बालक अपनी गुल्लक राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा में देने आया। इन्हीं सब चीजों से भाजपा बौखला गई। मैं आप सभी को कहूंगी, अपनी कमर कस लीजिएगा। एक और चीज आपको बता रही हूं, जब देश का रुपया 40 रुपए प्रति डॉलर था तो मोदी जी ने क्या कहा था मनमोहन सिंह जी को कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। और आज $1 कितने का है? 82 रुपए। तो यानी कि साख दुगनी गिर रही है। और आपको एक और चीज बता दूं, हमारे 40% कच्चा तेल कहां से आ रहा है? रूस से आ रहा है। 40%, देश का 40% कच्चा तेल रूस से आ रहा है। और पिछले साल तक 7,000 करोड़, कितना? 7,000 करोड़ का हमने कच्चा तेल रूस से आयात किया। और 7,000 करोड़ का इस बार, इस साल कितने करोड़ का किया? कोई बताएगा? 7 से सीधा 90,000 करोड़ का। कितने का आयात किया? 90,000 करोड़ का। और कहते हैं सस्ता तेल है। तेल सस्ता है तो पेट्रोल डीजल के दाम नीचे गिरने चाहिए या नहीं? 1100 का सिलेंडर की कीमत गिरनी चाहिए या नहीं? तो आप समझ रहे हैं। अब बात आती है कि जब रूस से तेल लिया तो बदले में पैसा दिया ना, या मुफ्त में लिया? पैसा दिया। 90,000 करोड़ की कीमत कच्चे तेल जो लिया चुकाई, लेकिन वो कीमत किस में चुकाई? रुपए में। 90,000 करोड़ रूस को रुपए में दिया? नहीं। उसने कहा इसकी साख दुगनी गिर चुकी है। $1 की कीमत 82 रुपया नहीं लेंगे मोदी जी। डॉलर भी नहीं लेगा रूस। क्यों? अमेरिका से अनबन है। और किस में तेल खरीदा हमने? ग्लोबल टाइम चाइना की खबर में गदगद हुआ चीन बताकर प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे चाइनीज युआन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दे दी, ताकत दे दी। आपने 90,000 करोड़ का तेल भारत ने रूस से हमारे युआन में खरीदा है। लानत है आप पर। आप धोखा कर रहे हैं मोदी जी देश के साथ। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसकर 11 हमारी जगहों का नाम बदलकर चीनी नाम रख दिया। आप खामोश हैं। गलवान वैली में 20 जवान शहीद होते हैं और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है। उसी चीन की टिकटॉक से 100 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं, कहते हैं पीएम केयर में। और जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है तो कहते हैं नहीं पीएम केयर का सरकार से कोई लेन देन नहीं, ये तो निजी है। ये सब जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप तो लाल आंख करके दिखा रहे थे। और आज पता लगा है कि इस देश में चीन को जब पता लग रहा है 260 रुपए किलो टमाटर है, चीन ने नेपाल के बॉर्डर से अपना टमाटर भी भेजना शुरू कर दिया इस देश में। और मोदी जी क्या कर रहे हैं इस समय? फ्रांस के पेरिस के क्या है टावर का नाम? एम्फिल टावर। सेल्फी ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं? सो जाइए और समझाइए देश के 140 करोड़ लोगों को। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा जलते हुए मणिपुर की आग को शांत करके भाईचारे का संदेश देने निकले हैं। और गर्व से लिखिए अपने नाम के साथ। हर कोई अपनी कास्ट, जाति, धर्म लिखता है। आप उन भाग्यशाली लोगों से हैं
जो अपनी पहचान जब पूछते हैं नाम क्या है तो बोलते हैं हम भारत जोड़ो यात्री हैं। ये हमारी पहचान है, गर्व है हमें आपकी इस पहचान पर। हमसे भी कोई पूछता है ये कौन है तो हम भी नाम से पहले बोलते हैं भारत जोड़ो यात्री हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं। वो ऐतिहासिक तस्वीरें आज भी देख रहे हैं कि केरला की बारिशों, आंधी, धूल, मिट्टी मध्य प्रदेश में हमने देखी, या कश्मीर की कुदरत भी मेहरबान थी। जब हमने वहाँ पर पहुँचे थे तो नज़ारा कश्मीर का कोई और था। लोग हमसे पूछ रहे थे ये कश्मीर है, सूखा हुआ वीरान सा। लेकिन जिस दिन लाल चौक पर तिरंगा लहराया, कुदरत मेहरबान हुई, लोगों ने कहा ये कश्मीर है। आशीर्वाद मिला श्री राहुल गांधी जी को। माफ़ी चाहूँगी, बहुत लंबा भाषण हो रहा है, लेकिन मैं आप सभी से कहूँगी तैयार हो जाइए, अपनी सारी शिकायतें छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी की घर गई, सुरक्षा गई, सदस्यता गई, जेल भेजने की तैयारी, ईडी से उनका हरासमेंट, लेकिन वो शख्स डर नहीं रहा। बस बापू ने एक कहा था, महात्मा गांधी जी ने, जब उनसे किसी ने पूछा हमें कुछ बताइए तो उन्होंने कहा बताने के लिए कुछ नहीं है, मेरा जीवन जो मैं जी रहा हूँ, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आज राहुल गांधी जी का जीवन हम सबके लिए एक संदेश बन चुका है। छोड़ दीजिए साहब, पद मिल रहा है, पद नहीं मिल रहा है, टिकट मिल रही है, टिकट नहीं मिल रही, विधायक सांसद बनूंगा नहीं बनूंगा, पार्टी के पद पर मिलूंगा नहीं मिलूंगा, छोड़ दीजिए। जब राहुल जी नहीं होंगे वहां पर तो हम होकर वहां क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? तो आप सभी से कहूंगी कमर कस लीजिए, निकल जाइए। हम सब भारत जोड़ो यात्रियों को मैं दोबारा कहूंगी, गर्व है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आप पर कि आपने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हम सब कर रहे थे। और अब मुझे लगता है अभी कोई चर्चा भी थी, तारिक साहब ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कि ये जो हमारी दक्षिण से उत्तर भारत की यात्रा शुरू हुई है, अब बता रहे पूर्व से पश्चिम की यात्रा भी करनी है। मुझे ये लग रहा है भाजपाइयों की रात की नींद आप छीनने जा रहे हैं। वो जो 18 घंटे काम करता है, अब वो 24 घंटे भी काम करेगा तो 24 में सरकार नहीं आने वाली, जाकर बता दीजिए। पटना में हमारी विपक्षी दलों की, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विपक्षी दलों की मीटिंग कामयाब रही। भाजपा उस पटना की हमारी विपक्षी दलों की मीटिंग से बौखला गई। हमला होना था, हमें मालूम था। हमला हुआ कर्नाटका पर हुआ, पहले शिवसेना को तोड़ा जो हमारे सहयोगी हैं, उसके बाद एनसीपी को तोड़ा, और अगला हमला बंगाल होगा या कहीं पर होगा हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब तैयार हैं। 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों की मीटिंग कांग्रेस के नेतृत्व में बेंगलोर में होने जा रही है। मैं आप सबसे कहूंगी, अभी हमें मालूम है जितने भी ये विपक्षी दल हैं, ईडी, सीबीआई, डराना, धमकाना, लालच देना, सब काम होगा। पार्टी और सरकारों को तोड़ने की, गिराने की कोशिशें और तेज होगी। और मैं इसीलिए कहती हूँ उससे तेज रफ्तार में हमें आगे बढ़ना होगा। एक एक जवान, किसान तक, युवा, बेरोजगार, महिलाओं तक, इस देश की आधी आबादी है, हमें पहुंचना होगा। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और अंतिम में आपने सही कहा, बंटी भाई इधर आ जाइए। इस भाई के लिए मैं कहूँगी जोरदार तालियां बजाओ। बंटी खान जी, आप पर मुझे गर्व है। ये आपने कर दिखाया कि सारे भारत जोड़ो यात्री बंटी भाई की एक आवाज पर, मैं हो, तारिक साहब हो या मंच पर, सिर्फ इनकी एक आवाज पर आए हैं। लगातार फोन करते रहे, दीदी मिलना है, और हर बार मैं दिल्ली से बाहर थी, दीदी मिल नहीं पाई, पर वायदा था भाई कार्यक्रम में कहीं भी होंगी जरूर आऊंगी। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने भारत जोड़ो यात्रियों को जोड़ा है एक बार फिर से, और मुझे ये गर्व दिया है कि मैं आपसे बात कर सकूं और आपको कह सकूं हमें आप पर फक्र है, फक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी, आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में फिर वही नारा, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। और अब क्या करना यहाँ से जाने के बाद? नफरत के बाजार में, और वो दुकानें पहले कहाँ खुलने वाली हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, और 2024 में पूरे देश में नफरत के बाजार बंद होकर मोहब्बत की दुकानें हर राज्य में खड़ी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।